हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करेंगे सैयद वंश 1414 से 1451 तक। इसे पहला सिया वंश भी कहते हैं। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। दिल्ली सल्तनत में कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद यह एक ऐसा शासक था जो जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की। खिज्र खां ने 1414 से 1429 तक शासन किया। मुबारक शाह 1421 से 1434 तक। इसने वजीर बहलोल लोदी को नियुक्त किया, जो एक अफगानी था, और मुबारक शाह ने बहलोल को खाने खाना की उपाधि दी। सुल्तान मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह उसका बेटा बना। मोहम्मद शाह ने बहलोल को अपना बेटा घोषित किया। इसके बाद मोहम्मद के बेटे अलाउद्दीन आलम शाह ने शासन संभाला। 1451 ईस्वी में अलाउद्दीन आलम शाह अयोध्या के बहलोल को अपना शासक सौंपा। लोधी वंश 1451 से 1526 तक। बहलोल लोधी 1451 से 1489 तक। सुल्तान बनने के बाद इसने अपने नाम के बहलोली सिक्के चलवाए। इसने जौनपुर पर आक्रमण करके इसने अपने राज्य में मिलाया। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ, जो इस वंश का महान शासक बना, सिकंदर लोदी 1489 से 1517 तक। 1489 ईस्वी में ये दिल्ली का सुल्तान बना। 17 मई 1498 ईस्वी को भारत में वास्को डी गामा का आगमन हुआ, जो केरल के कलिकट बंदरगाह पर पहुंचा, जो एक पुर्तगाल था। 1504 ईस्वी में राजपूत शासकों पर नियंत्रण रखने के लिए सिकंदर लोदी ने यमुना नदी के किनारे आगरा सिकंदराबाद की स्थापना की। इसने बादलगढ़ में के किले पर अधिकार किया। 1506 ईस्वी में राजधानी दिल्ली को आगरा स्थानांतरित किया। सिकंदर लोदी एक कवि था जो गुलबरूनी नामक के कविताएं लिखा करता था। गुलरुखी। इसने भूमि मापन की एक नई इकाई चलाई, गज सिकंदरी कहा गया, जिसे सिकंदरी गज में 30 इंच होते थे। इसने कुतुब मीनार का जीर्णोद्धार करवाया। इसके बाद इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र हुआ, जो इस वंश का तथा भारत का अंतिम सुल्तान था, इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 तक। खतौली का युद्ध हुआ था 1517 में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा चित्तौड़ के बीच। इस युद्ध में राणा सांगा की जीत हुई। 1519 ईस्वी में भारत में बाबर का प्रथम आक्रमण हुआ। इसका प्रथम आक्रमण बाजौर मेरागढ़ का किला में हुआ। बाजौर का शासक था जो यूसुफ जई जाति के लोग। इस युद्ध में बाबर ने तोपों और गोला बारूद का इस्तेमाल किया। बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी में तुर्क के फरगना में हुआ। पिता का नाम उस्मान शेख मिर्जा था, जो तैमूर के परिवार से, तथा इसकी माता कुतलुग विनकार बेगम, जो चंगेज खां के परिवार से थी। 1494 ईस्वी में मात्र 11 वर्ष की आयु में फरगना का शासक बना। 1520 से 21 के बीच 3 आक्रमण भारत में किए, सिंध व कश्मीर पर। उस समय दिल्ली का सल्तनत संभाल रहा था आलम खान लोदी। पंजाब को संभाल रहा था दौलत खान लोदी। आगरा को संभाल रहा था इब्राहिम लोदी। दौलता खान लोदी ने बाबर को इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। इसी पर पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य यात्री का युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हार हुई और उसकी हत्या कर दी गई। भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। इब्राहिम लोदी युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। ये दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जो युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया। बाबर ने इस युद्ध में तुगलक नीति अपनाई। इस तरफ तो था यमुना नदी, इस तरफ थी खाई, और इस तरफ थी इसकी तोपें, और इधर से आए थे सैनिक। तोप सजाना उस्मानी विधि, इसको उस्मानी विधि कहते हैं। बाबर के तोपची थे उस्ताद अली मुस्तफ़ा खां। कल हम करेंगे मुगल वंश। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें।